हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज डेट है 13 अगस्त 2024, दिन है मंगलवार। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मैंने एक निफ्टी फ्यूचर के अंदर एक ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसका आज हमारा दूसरा दिन था। दोस्तों, इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर क्या हमारे रूल्स रहने वाले हैं और क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, वो मैंने ये जो डे 1 की वीडियो थी इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। तो जो लोग नए हैं या जिन लोगों को स्ट्रेटजी नहीं मालूम है कि हम लोग क्या रूल्स और स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जाकर दे सकते हैं। इसके अंदर मैंने डिटेल में स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया था। बाकी रूल्स क्या थे एग्जैक्टली मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों, तो ये रूल्स रहने वाले हैं जो कि हम इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान फॉलो करने वाले हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे हम लोग। इस रूल्स के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना हमें। दोस्तों, अगर आप इन रूल्स को देखेंगे तो इसके अंदर इन रूल्स से मैंने मतलब स्टॉप लॉस वगैरह की बात तो करी है कि कब एंट्री करनी है कब एग्जिट करना है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी मेंशन है, लेकिन रिवॉर्ड कितना रहने वाला है कि कितना टारगेट या कितना रिवॉर्ड रहने वाला है उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। वो दोस्तों हमारा एग्जैक्टली इस स्ट्रेटजी के अंदर रिवॉर्ड कितना रहेगा वो मैं एक्चुअली आपको अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी रूल्स हमारे ये रहने वाले हैं इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान। तो चलते हैं आज ऑर्डर बुक पे, देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या ट्रेड लिया, क्योंकि हम लोग एक ही ट्रेड लेने वाले हैं इस चैलेंज के अंदर। तो क्या ट्रेड लिया और क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा। दोस्तों, तो ये ऑर्डर बुक है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आप, ऑर्डर यहाँ पे 5 ऑर्डर हैं। तो क्योंकि ये ट्रेडिंग चैलेंज सिर्फ हमारे फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करने का, तो जिसके ऑर्डर ये दोनों हैं दोस्तों, इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करना। आप फर्स्ट वीडियो में भी देखेंगे कि एक मेरे पास ये पोजीशन पहले से होल्ड थी जिसको मैंने आज एग्जिट कर दिया, और ये मैंने जो ये दो मैंने बाय कर रखे हैं, मैं एक अलग से स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये मतलब बाय किया था। तो आप लोग इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान इन चीज़ों को इग्नोर करना। ये ऑप्शंस जो मैंने बाय किए हुए हैं, जो हमारे इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान, क्योंकि हम लोग ट्रेड करेंगे सिर्फ फ्यूचर्स के अंदर, तो जो फ्यूचर्स के ऑर्डर होंगे वही हमारे इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर हम लोग काउंट करने वाले हैं। तो हम नेट पीएनएल हम लोग इनका देखेंगे कि इस ऑर्डर में हमें क्या प्रॉफिट या क्या लॉस रहा। तो अगर मैं पोजीशंस खोलूँ तो आप देखेंगे कि दोस्तों ये हमारी फ्यूचर की क्लोज पोजीशन है, ये ओपन है, इसको इग्नोर करना प्लीज़। ये फ्यूचर की क्लोज पोजीशन है। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो आप देखेंगे कि आज हमें 1285 रुपये का लॉस हुआ है। आप रूल देखेंगे हमारे, तो जो हमारा रिस्क है ट्रेड का, पर ट्रेड का, वो 1250 से 1500 के बीच में रहने वाला है, जो कि बिल्कुल 1285 उसके बीच में ही है। दोस्तों, आज हमने यही एक ही ट्रेड किया और उसमें हमें आज लॉस हुआ। मैं चार्ट पर दिखाता हूँ कि कहाँ पे हम लोगों ने एंट्री करी थी और कहाँ पे हमने लॉस किया था। दोस्तों, तो ये चार्ट है, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, अगस्त फ्यूचर का 5 मिनट का चार्ट है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये एरो बना हुआ है। हमारी इस पे हमारी एंट्री थी और इस कैंडल पे, और जो हमारा एग्जिट हुआ वो हमारा ये जो एरो बना हुआ है यहाँ पे डाउन साइड का, इस पे इस वाली कैंडल पे हमारा एग्जिट हुआ। दोस्तों, आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे बाय किया था निफ्टी फ्यूचर को इस प्राइस पे, लगभग 24,347 के प्राइस पे बाय किया था, और 24,295 पे हमारा एग्जिट रहा। तो नेट नेट हमें लॉस हुआ। आप देखेंगे दोस्तों, जो ये वाली कैंडल थी इस पे लगभग 347 यहाँ पे दोस्तों, इसके आसपास मार्केट खुला यहाँ पे था। और इस वाली कैंडल पे जब ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ था, ऊपर की तरफ जा रहा था, तब यहाँ पे मैंने बाय किया था। और बाय करने का रीज़न क्या था दोस्तों, अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट करके दिखाऊँ अगर मैं आपको, दोस्तों पिछले कुछ दिनों से देखेंगे आप कि मार्केट यहाँ पे, इसके बाद डेली जो मार्केट ऊपर ओपन होके जब ये क्लोज हो रहा था, तो जो क्लोजिंग प्राइस था ना, वो हमेशा पिछले दिन के लो से ना ऊपर ऊपर ही था। याद रहेंगे, ये इसका क्लोजिंग पिछले दिन के लो से ऊपर है। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुआ इस वाले कैंडल में, यहाँ पे इस दिन जो है यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, लेकिन फिर भी इस वाले दिन से देखेंगे आप ये हायर लेवल पे ही था। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे कुछ ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा था इस तरीके से। दोस्तों, तो इस वजह से मैंने आज के दिन जब ये मार्केट खुला, यहाँ पे खुलने के बाद जब यहाँ पे इस वाली कैंडल में एंट्री हुई, तो यहाँ पे दोस्तों जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा था, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि हो सकता है मार्केट आज ऑलरेडी गैप डाउन खुला है, या लगभग कल के प्राइस के आसपास ही खुला था शायद ये।
हल्का सा नीचे खुला था बस। और तो मुझे लगा कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाने मतलब जा सकता है इसके अंदर। तो इस वजह से मैंने सिर्फ यहाँ पे बाय कर लिया था। और जैसा कि हमारा 50 पॉइंट्स का एसएल होता है, तो उस हिसाब से मैंने लगभग 347 का बाय था, तो 24,297 का मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने लगा दिया था। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि इस वाले कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मार्केट जो है वो बिल्कुल हम यहाँ पे साइडवेज रहा था। उसके बाद ये हमारी डायरेक्शन जो हमने चूज़ करी थी कि मार्केट ऊपर जा सकता है, उसमें नहीं गया और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोस्तों आज हमें लॉस हुआ है। इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे जो मैंने शीट शेयर कर रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ मैंने कर दिया है। आप लोग इस शीट को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे क्या इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान क्या प्रॉफिट या लॉस कर रहे हैं। और दोस्तों हाँ दोस्तों, मैं जैसे मैंने रूल्स में बताया आपको कि यहाँ पे हमने रिस्क तो मेंशन कर रखा है कि रिस्क हमारा इतने से इतने का है पर ट्रेड के अंदर, और एक दिन में हम लोग एक ही ट्रेड करने वाले हैं एक लोड के साथ में दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पर रिवॉर्ड की बात नहीं कर रखी है। तो दोस्तों वो है कि रिवॉर्ड हमारे केस में क्या है दोस्तों, रिवॉर्ड हमारा जो इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर रहने वाला है वो रहने वाला है अनलिमिटेड। दोस्तों अनलिमिटेड कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक बार हम लोगों ने मॉर्निंग में 9:15 से लेके 11 बजे के बीच में एंट्री कर ली ना, तो या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है तो मार्केट जा रहा है ना, जितना भी मूव दे रहा है हम लोग उस पूरे मूव को कैप्चर करेंगे। और 3 बजे या 3:15 के आसपास अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होगा तो इस 3 से 3:15 के बीच में हम लोग एग्जिट करेंगे, ताकि दोस्तों कि दिन भर में जो भी मूवमेंट हुआ हो हम लोग उस मूव को कैप्चर कर पाएँ। दोस्तों आप देखेंगे कि इस दिन हमें लॉस तो हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है। आप इमेजिन करिए कि अगर मैंने इस कैंडल पे बाय करने के बजाय सेल किया होता, तो यहाँ पे देखिए 347 का मैं बाय था। अगर इस कैंडल के बाद अगर मैं चेक करूँ कि या इस कैंडल पे भी मैं हाई चेक करूँ तो वो बन रहा है 387 का। लेकिन अगर मैंने नीचे साइड का बाय किया होता तो 50 पॉइंट का मेरा एसएल होता, तो वो मेरा जाता लगभग 397 का मेरा स्टॉप लॉस होता, जो कि इस कैंडल के बाद कभी हिट नहीं हुआ है। तो मार्केट नीचे मूव करता ना, तो 347 तो 350 के आसपास ही हो गया। वहाँ से लेके क्लोजिंग दी इसने लगभग 24,150 के आसपास, तो लगभग 200 पॉइंट दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मुझे लगभग 50 पॉइंट का मेरा एसएल था, तो लगभग 200 पॉइंट मिलते हैं, जो कि मेरा 1:4 का मेरा प्रॉफिट होता है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के अंदर करने यही वाले हैं कि हमारा रिस्क लिमिटेड है जो कि 50 पॉइंट करेगा, और रिवॉर्ड हमारा अनलिमिटेड रहने वाला है। कुछ लोगों को हो सकता है डाउट भी हो कि पिछले वीडियो में स्ट्रैटेजी देखने के बाद या मेरे रूल्स देखने के बाद स्ट्रैटेजी के, कि भाई ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल कैसे हो सकती है। दोस्तों प्रॉफिटेबल वो इसी तरीके से होगी, आप देखेंगे कि 2 दिन से हमें ट्रेड 2 दिन हमने ट्रेड किया है, एक दिन प्रॉफिट हुआ एक दिन लॉस हुआ है। लेकिन अगर इस दिन भी लॉस होता है दोस्तों, आप सोचिए कि अगर इस दिन भी लॉस होता है तो हमारा मैक्सिमम लॉस 2 दिन का हुआ है 50 पॉइंट का। कल भी लॉस हो जाए, परसों भी लॉस हो जाए, हमारा 4 दिन लगातार लॉस भी हो जाए हमारा, तब भी जैसे कि 4 दिन में लगातार लॉस हुआ लगभग 200 पॉइंट का। लेकिन दोस्तों अगर जैसे ही हमें किसी दिन अगर एक दिन इस तरह का मूव मिलेगा ना, तो हमारा जो 4 दिन का लॉस था वो हमारा एक दिन के अंदर लॉस हमारा कवर हो जाएगा। तो दोस्तों यही रीज़न है जिसकी वजह से मतलब मुझे लगता है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना वो प्रॉफिटेबल रहने वाली है, अगर हम लोग कुछ दिन तक लगातार इस स्ट्रैटेजी को इन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो मेरा टारगेट यही है कि एक बार मैं इस महीने में कोशिश करेंगे कि हम लोग इन रूल्स को फॉलो करें, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ भी देखेंगे, क्योंकि इस वीक में इस मंथ के अंदर काफ़ी छुट्टियां भी हैं। तो मुझे लगता है कि शायद 12, 13 या 14 दिन मतलब इतने दिन ही मतलब हम लोग ट्रेड करने वाले हैं इस मंथ के अंदर। तो अगर हमें लगेगा तो हम लोग नेक्स्ट वीक कंटिन्यू रखेंगे वो, लेकिन हम लोग मंथ के एंड में आकर देखते हैं। एक बार हम लोग रिव्यू कर लेंगे मंथ के एंड के अंदर कि क्या पीनल रहा हमारा, और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग कि क्या हमें ये कंटिन्यू करना है आगे या नहीं। दोस्तों इस ट्रेनिंग चैलेंज के दौरान आप जो ये बाकी ऑर्डर रहने वाले हैं फ्यूचर्स ऑर्डर को छोड़ के उनको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि ये ऑर्डर मैं कुछ अलग स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा हूँ, उनके ये ऑर्डर रहेंगे। हम लोग इस ट्रेनिंग चैलेंज के दौरान सिर्फ ये जो फ्यूचर्स के ऑर्डर हैं इनको देखने वाले हैं। हाँ एक चीज़ और, कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये एग्जिट तो मैंने चार्ट में दिखाया कि एग्जिट तो हुआ है लगभग ये 12 बजे की कैंडल में, लेकिन यहाँ पे ये एग्जिट जो सेल ऑर्डर है वो दिखा रहा है 10 बज के 3 मिनट पे।
दोस्तों तो ये जो यहाँ पे टाइम दिखा रहा है ना, ये धन वाला ब्रोकर है। तो धन के अंदर क्या होता है कि क्योंकि मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर जैसे मैंने बाय किया उसके तुरंत बाद मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर की टाइमिंग दिखाता है। मैंने फिर इसी ऑर्डर को मॉडिफाई करके सेल किया था। अ, नहीं सॉरी, सेल नहीं किया था ये वो, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो इसकी टाइमिंग ना एग्जैक्टली आप देखिए यहाँ पे टाइमिंग सही टाइमिंग दिखा रहा है। इसी को मैंने मॉडिफाई करके सेल किया, मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ था हमारा। क्योंकि सेल उस टाइम पे हुआ था, ये तो लगभग 12:05 पे सेल हुआ था हमारा। तो यहाँ पे टाइमिंग सही दिखाता है। यहाँ पे किस टाइम पे हमने ऑर्डर को प्लेस किया है उसका टाइम दिखाता है। तो थोड़ा सा ये आपको मतलब डिफरेंस दिखाई देगा। बाकी मैं हर वीडियो में यहाँ पे एक बार दिखाता रहूँगा कि एग्जैक्टली सेल या एग्जिट हमारा किस टाइम पे हुआ है। तो दोस्तों जिन जो भी लोग मतलब मेरी इस ट्रेडिंग चैलेंज की प्रोग्रेस को या इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मतलब मॉनिटर करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या तो वीडियो के अंदर डेली मैं डालता ही रहूँगा। उसके अलावा जो लोग मतलब जिन लोगों को थोड़ा जल्दी है कि वीडियो में देखने के बजाय डायरेक्टली क्या नेट पीएनएल रहा, तो वो लोग इस शीट के अंदर देख सकते हैं। इस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।